आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे कश्मीर में वाक़े पहलगाम की, जहां पेश आए खौफनाक दहशतगर्दाना हमले में 28 अफराद हलाक और 17 से ज़ायद अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए हैं। ऐसे में जो खबरें निकल कर आ रही हैं, अगर हम उन पर नज़र दौड़ाएं तो ये मुकाम काफ़ी परेशान कर देने वाला है और खौफ में मुब्तला कर देने वाला है कि कई तरह के सवालात उठ रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी सवाल का जवाब देने से क़ासिर है। अब वो क्या वजूहात रहे हैं और पहलगाम में किस तरह दहशतगर्दाना हमले को अंजाम दिया गया और मासूम लोगों की बलि चढ़ाई गई, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। दुनिया का हर आदमी कहता है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं होता। ये बात सच भी है, मगर दहशतगर्दों पर मजहब व नज़रियात के असरात ज़रूर होते हैं। इन्हीं असरात का नतीजा है कि दहशतगर्दी के रंग मुख्तलिफ होते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के रंग भी हमें नुमाया नज़र आते हैं, जिनमें सुर्ख और भगवा रंग काबिल ज़िक्र हैं। लाल या सुर्ख दहशतगर्दी इस्तेहसाल के जवाब में जन्म लेने वाली दहशत का नाम है। सुर्ख दहशत इस्तेहसाल के जवाब में जन्म लेने वाली दहशत का नाम है। इसी तरह भगवा दहशत मजहबी नज़रियात के ताबे है, जो जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मंजर-ए-आम पर आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ भी रोज़ाना अवाम दहशतगर्दी का शिकार होते रहते हैं। पाकिस्तान जो कि एक छोटा सा गरीब मुल्क है, जो खुद दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से दुनिया भर में अपना वक़ार खो चुका है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश हमें सबसे पहले अजीज़ है, लेकिन हम मासूम होने के साथ साथ ख़ुद को यहाँ महफूज तसव्वुर नहीं करते, जिसकी कई मिसालें हैं। ऐसे हालात में हिंद पाक ताल्लुक़ात तो हमेशा ही से कशीदा रहे हैं। आज हम फिल्में ज़रूर देखते हैं, 2 घंटे सिनेमा घर में गुजार कर जब बाहर निकलते हैं तो अपने सरों में एक अनजाना सा दर्द वो बोझ लिए होते हैं। ऐसा लगता है कि हम तफरीह के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए बनाई गई फिल्म देखने आए हैं। मुझे बहैसियत सहाफ़ी लगता है कि जो बात महीनों में खुश्क तकरीरों से नहीं समझाई जा सकती, मिनटों में एक फ़िल्म के ज़रिए ज़हन नशीन करवाई जा सकती है। हमें ये समझ लेने की ज़रूरत है कि कोई ज़ी शऊर, ज़ी अक़्ल और साहिब होश व फ़हम इंसान खून बहाना पसंद नहीं करता, सिवाय उनके जो अपने अज़हान की आगोश में भयानक जराइम और शराइत की परवरिश करते हैं। पिछले दिनों ऐसे ही चंद दहशतगर्दों ने पहलगाम में 28 अफराद को गोलियां बरसाते हुए उनकी जान ले ली और 17 अफराद को शदीद तौर पर ज़ख्मी कर दिया। ये हमला इस कदर भयानक था कि हम आपको इसकी वीडियोज़ भी नहीं दिखा सकते। इस मनसूबाबंद हमले में ज़्यादातर मुसलमान ही शहीद हुए और मुकामी कश्मीरी अफराद ने सयाहों को बचाते बचाते अपनी जान भी कुर्बान कर दी, जो मुसलमान बताए गए हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि यह हमला ऐसे वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब देश भर में मुसलमान वक्फ तरमीमी बिल पर एहतजाज कर रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि इस एहतजाज को कम करने, इसकी अहमियत को घटाने के लिए ये हमला सोची समझी साजिश हो सकती है। यहाँ कई अफराद ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर इस हमले की अब जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मरकज़ी वज़ीर दाखिला इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? इस सवाल का जवाब तो आपको मरते दम तक नहीं मिल सकता। जुमेरात के रोज़ एक बड़ा हुजूम नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर पर जमा हो गया और पहलगाम के खौफनाक दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में एहतजाज करने लगा। और ये लोग कहते दिखाई दिए कि हम घर में घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान मुर्दाबाद। ये जुमले तो मोदी जी के हैं, फिर आम अवाम की ज़बान पर ये जुमले कैसे आ गए? इसी दरमियान एक पाकिस्तानी शख्स को मीडिया ने मंजर-ए-आम पर लाया, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के दफ्तर का कारकुन बताया गया, जो अपने हाथों में केक थामे दफ्तर की जानिब जाता दिखाई दिया। तो एक सहाफ़ी ने उससे दरियाफ्त किया कि ये अचानक जश्न की नौयत किस लिए? तो उस शख्स ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इन तमाम वाक़ियात के बावजूद कुछ सवालात उठ रहे हैं, जिनका जवाब मिलना नामुमकिन नहीं तो दुश्वार ज़रूर है। पहलगाम का होश उड़ा देने और खौफ में मुब्तला कर देने वाला वाक़या हम सब के लिए दर्दनाक है। हमने कभी ऐसे हमले की तवक्को नहीं की थी। हम क्या, ये तो हुकूमत के अहद-ओ-गुमान में भी ना था कि ऐसा हमला हो सकता है। यह हुकूमत की नाअहली और इंटेलिजेंस की नाकामी को ज़ाहिर करने वाला वाक़या है।
जहां मासूम सयाहों को निशाना बनाते हुए उनका कत्ल कर दिया गया। हमारी हुकूमत अब पाकिस्तान को कोस रही है ताकि अवाम के दरमियान खोती बीजेपी की साख को मुतासिर होने से बचाया जाए। हिंद पाक ताल्लुकात आज जिस नहज को पहुंच चुके हैं, इसका हम अगर बगौर जायज़ा लेंगे तो हमें लगेगा कि इन दोनों ममालिक में पाए जाने वाला मजहबी जुनून सबसे बड़ा अंसर है, जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है। इस हकीकत को तस्लीम करने में कोई तामुल नहीं है कि दो मुख्तलिफ अकायद, रसूम व रवाज में ज़मीन आसमान का तजाद और ना पाटने वाली खलीज मज़हब की सूरत में इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक हद फासिल का किरदार अदा कर रही है। ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम हिंदुस्तानी हुकूमत से सवाल करें, क्या हम पाकिस्तान जैसे छोटे गरीब मुल्क से ज़्यादा पीछे हो गए हैं कि हम पर वो हमले कर रहा है और हमें इसकी खबर भी नहीं होती। हमें सड़कों पर निकलने के बजाय खुद हमारी हुकूमत से सवाल करने की ज़रूरत है कि चंद दहशतगर्द हमारी ज़मीन पर ही हमें गोलियों से भून रहे हैं और हम हिंदुस्तानी वक्फ बिल, पाकिस्तान, मस्जिद, मंदिर, बीजेपी कर रहे हैं। यहाँ हमें अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है और साथ ही हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये पूछने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दों की साफ और नुमायां तस्वीर को वायरल किया गया, ये कैसे मुमकिन हो पाया और इंटेलिजेंस किस तरह इस हमले की मालूमात हासिल करने में नाकाम रही। अगर हुकूमत इन सवालों का जवाब देती है तो ठीक है, वरना आम अफराद तो यही समझेंगे कि जब भी इलेक्शन करीब आएँ या फिर देश भर में एहतजाज का सिलसिला चल निकले तो हुकूमत अपनी बखा के लिए ये सब करवाती है और इसे दहशतगर्दों की कार्रवाई करार दे दिया जाता है, जो नामुनासिब है। पर हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। मैं समझता हूँ इसको बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत इसको गहराई के साथ देखना चाहिए। हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए या कहना चाहिए जिससे तनाव बढ़े। अभी जख्मों पे मरहम की जरूरत है। ये मैंने पहले ही बोला, एक गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा हिंद कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौजी हैं। वो कहाँ है? कहाँ है वो? क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहा था? सिर्फ उसको मुसलमानों के खिलाफ बोलना आता है। वक्फ बिल हो, कुछ बिल हो, सिर्फ मुसलमान। ये कहाँ है? कहाँ है इस वक्त? ये कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश मुझे लगता है, जैसे छठी सिंहपोरा हुआ वैसा ही है। ये गेट में 2 टूरिस्ट बसों पर ग्रेनेड अटैक हुआ था ऐसे कुछ साल पहले, उसका रिपोर्ट दिखाया वो किसने किया था, सब पता चल जाएगा आपको। कश्मीरी ऐसा नहीं करता है, न करेगा कभी। 7 साल पहले, 8 साल पहले डलगेट में 2 ग्रेनेड टूरिस्ट बसों पर छिपाएंगे तो वो किसने फेंके थे? इसमें पता कीजिए, फिर कश्मीरियों को बदनाम कीजिए। कश्मीरियों को बदनाम करना बंद करो। इनके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ सिक्योरिटी कहाँ थी? 7 लाख फौज कहाँ है? जो यहाँ 7 लाख फौज है वो कहाँ थी इस वक्त? 7 लाख से ज्यादा फौज यहाँ है। मैं यहाँ का पैदाइशी हूँ, मैं सबसे पहले मैं लाल चौक का ही रहने वाला। मैंने 90 से देखा है यहाँ क्या हो रहा है। कश्मीरी ने 90 में किसी टूरिस्ट को हाथ नहीं लगाया, तो आज कहाँ लगाया? जब यहाँ सिक्योरिटी चल नहीं सकती थी तब भी उसको टूरिस्ट वालों का हाथ नहीं लगाया, तो आज तो बात ही नहीं है। आज तो बात ही नहीं है। क्या पैगाम आप यहाँ से बाहर टूरिस्ट को देना? हम आप आइए, वेलकम है दोबारा आपका ऐसा कोई नहीं। हाँ, अपने गवर्नमेंट को पूछे ये मसला क्या हुआ, कैसे हुआ, वो उनको पूछना चाहिए था। कश्मीरी कभी ऐसा नहीं कर देगा, न किया है कभी उसने। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, sir? What is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बताइए। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का। What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from? बता दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का।